Hello students, how are you? This is very good news that we are with this video we are completing our section C. Okay, so today I am uploading this video, and from tomorrow we are going to learn about the text also, and it will be very helpful for you. But I just wanted to know that if you have any doubt, then please just make me a call. Okay, so in this video we are going to learn the last topic, change the degree. See, it is very nice topic, and it is definitely very useful for you for the lifetime, because the degrees are there for the making our sentence very beautiful. So let's start with the new video, change of degree, the last topic of your section C grammar topic. Okay. Yes, this is the topic, that change the degree. I will send you the PDF file also in our WhatsApp group. Okay. So first, as our rule, first you write in your notebook with that PDF file, then go through this video. So it will be very helpful to you. After writing this, you should read what I am talking in this video. Okay. Change the degree. It is very important topic also for your 10th standard board exam, and it's concluded in सेक्शन सी. ओके, सो बोर्ड में इस तरह से पूछा जाएगा कि आपको एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसमें ब्रैकेट में लिखा होगा चेंज द डिग्री और नाम लिखा होगा. 3 टाइप्स के डिग्री हैं हमारे इंग्लिश ग्रामर में. आपको ऊपर दिख रहे हैं, ब्लैक पेन से मैंने लिखा है. 1 पॉजिटिव डिग्री, अनदर 1 कंपैरेटिव डिग्री, एंड द थर्ड 1 सुपरलेटिव डिग्री. ठीक है, जो है वह सेंटेंस में एडजेक्टिव डिग्री जो है वह सेंटेंस में एडजेक्टिव के लिए यूज़ होता है. अब देखिए, हर किसी के लिए कुछ ना कुछ टेंस जो है वो वर्ब और टू बी के फॉर्म के हिसाब से चेंज होते हैं. इसके आगे हमने जो एक्टिव पैसिव देखा उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे से अच्छे रूल थे. 5 टाइप्स में हमने किया था. यहाँ पे भी हम 3 टाइप्स में करने जा रहे हैं, 3 अलग अलग डिग्री. ठीक है, तो इन 10th बोर्ड एग्ज़ाम एक सेंटेंस दिया गया होगा जिसके बाद ब्रैकेट में चेंज द डिग्री लिखा होगा. तो हम 3 डिग्री में एक या दूसरे में चेंज करना होता है. ठीक है, तो किस तरह से 3 डिग्री हैं, एक तो पॉजिटिव डिग्री है, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री है, और तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री. तो अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री में उसको चेंज करना है. यस, आप चिंता मत करिए. हमारी जो टाइप्स हैं, हमारे जो स्टेप्स हैं, उसमें मैं आपको आइडेंटिफाई करना भी सिखाऊंगा कि पॉजिटिव डिग्री किसको कैसे हमें पता चलेगा. हाँ, फिर कंपैरेटिव डिग्री है वो कैसे पता चलेगा, और सुपरलेटिव है तो कैसे पता चलेगा. लेकिन इसके रूल्स हैं, देखते हैं. अगर पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में हम करते हैं चेंज. कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो पॉजिटिव डिग्री में करते हैं. और अगर सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है तो हमें दोनों तरीक़ों से, इसमें कभी कभी स्पेसिफाइड किया भी जाता है. सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस होता है तो ब्रैकेट में स्पेसिफाइड किया जाता है कि पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए या तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करिए. अगर स्पेसिफाइड नहीं किया गया तो हमें दोनों डिग्री में चेंज कर देना है. बहुत ही ईजी है. मैं आपको बहुत ही ईजी वे से इसको सिखाने की ट्राई करूँगा. मैंने आपको बताया था ना, मैं आपको स्टेप्स सिखाऊँगा. ये देखिए, ये इसके स्टेप्स हैं. सबसे पहले तो क्या करना है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस की डिग्री उसमें कौन सा है. और मैंने ऊपर बताया कि एडजेक्टिव जो होता है ना, हमने पार्ट ऑफ स्पीच देखा था. एडजेक्टिव किसे कहते हैं? यस, एडजेक्टिव जो होता है वो वर्ब को जो है, ठीक है, उसके पीछे लगता है और उसको बड़ा चढ़ा के जो बोलता है. नाउन को जो बड़ा चढ़ा के बोलता है उसको बोलते हैं वर्ब. को जो बड़ा चढ़ा के बोलता है वो एडवर्ब होता है. ठीक है ना. जो स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड से रेगुलर आ रहे हैं उनको डेमो क्लास में मैंने ये सब सिखाया था. नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव का डेफिनेशन भी हमें सिखाया था कि जो नाउन या तो प्रोनाउन को बड़ा चढ़ा के जो बोलता है, से समथिंग मोर अबाउट नाउन और प्रोनाउन, इट इज़ एडजेक्टिव. ठीक है, तो उसके लिए भी हम जाएंगे. दूसरा स्टेप होगा चेंज इनटू अबव मेंशन. किस तरह से उसको चेंज करना है वो लिखा हो उसमें. ये 2 स्टेप होते हैं. और तीसरा एक इम्पोर्टेंट रूल है, वो हमें देखना है कि अगर सेंटेंस में नॉट है
तो उसको दूसरी डिग्री में चेंज करने के टाइम पे अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट है तो कंपैरेटिव डिग्री में अगर हम करते हैं तो वो हटा देना है, और उससे उल्टा अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री में करने के टाइम पे उसको ऐड करना है। देखिएगा, ये पॉजिटिव और कंपैरेटिव के लिए ही ये रूल लागू रहेगा, सुपरलेटिव डिग्री के लिए ये रूल लागू नहीं है। एडजेक्टिव किस तरीके से होते हैं, या तो उनका डिग्री का, मेरी हैबिट के हिसाब से मैं आपको हर एक चीज़ का चार्ट बना के देता हूँ। फर्स्ट एग्ज़ाम जो मैंने लिया था उसमें मुझे थोड़ा ये लगा था कि आपने चार्ट को इतना मायने नहीं किया, लेकिन ये चार्ट को अगर आप मायने करेंगे, चार्ट को अगर सीख के जाएंगे तो ये इंग्लिश ग्रामर है वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट का भी मुझे ये रिव्यू मिला कि सर आप चार्ट बना के जो वे से सिखाते हैं उससे बच्चों को कुछ डाउट नहीं रहता है। ठीक है, तो ये चार्ट और एक बनाया मैंने पॉजिटिव डिग्री का, जो एडजेक्टिव होते हैं कौन से होते हैं, और उसको पॉजिटिव में से अगर कंपैरेटिव में कन्वर्ट करें और कंपैरेटिव में से अगर सुपरलेटिव में करें तो किस तरह से होता है। तो अगर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है गुड, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री में जब हम चेंज करेंगे तब उसको बेटर लिखेंगे, और सुपरलेटिव में वो बेस्ट होगा। उस तरह से लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। यहाँ पे कॉमन थिंग ये तीन में ये है, मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ चार्ट के लिए, कि जो नॉर्मल थिंग है वो पॉजिटिव में होगा, उसके पीछे ER लगेगा, प्रत्यय ER लगेगा तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा। देखिए लॉन्ग का लॉन्गर है, ठीक है, और EST अगर लगेगा तो वो सुपरलेटिव हो जाएगा। सबसे नॉर्मल थिंग है वो पॉजिटिव, कोई अच्छा है तो वो पॉजिटिव है, कोई ज़्यादा अच्छा है तो वो कंपैरेटिव डिग्री है, और अगर कोई बहुत ही अच्छा है, पूर्ण है, संपूर्ण अगर कोई है तो उसके लिए सुपरलेटिव डिग्री लगता है। इसी तरह से ER और ES को छोड़ के भी आगे होते हैं। तो जो देखिए चार्ट में आपको दिख रहा है और आपने नोटबुक में लिखा भी होगा वो, हाँ वही ब्यूटीफुल है तो उसके लिए मोर ब्यूटीफुल लगेगा। तो आइडेंटिफाई करने के लिए भी ये चार्ट हमें काम आएगा। अगर किसी एडजेक्टिव के पीछे ER लगा हुआ है तो वो कंपैरेटिव का हो गया, अगर किसी एडजेक्टिव के पीछे EST लगा हुआ है तो वो सुपरलेटिव हो गया, और अगर आपको देखना है कि वो पॉजिटिव होगा तो टाइप 1 में हम देखेंगे तब उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से मोर लगेगा तो वो कंपैरेटिव हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे, उसको मोर ब्यूटीफुल करेंगे, और सुपरलेटिव बनाने के टाइम पे मोस्ट ब्यूटीफुल लिखेंगे, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, इसमें हमारे मार्क्स कट जाएंगे, तो ये खास ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है ना। तो ये हमें इम्पोर्टेंट, इसमें देखिए वर्ड भी इम्पोर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट में मोर इम्पोर्टेंट आएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा। वहाँ पे ब्यूटीफुल 2 बार लिखा हुआ है, उसको करेक्ट करके इम्पोर्टेंट करिएगा। हाँ, कभी आपको अच्छी तरह से, मेरी हैबिट है ये कि अच्छी तरह से आपको जगाने के लिए, कंसंट्रेट करने के लिए ऐसी छोटी मोटी मिस्टेक मैं रखता हूँ ताकि आपको पता चलता है कि नहीं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और एक टॉपिक है छोटा सा ले लेते हैं। बहुत सारे एडजेक्टिव में ER लगा के कंपैरेटिव और EST लगा के सुपरलेटिव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ पॉजिटिव एडजेक्टिव के आगे मोर लगा के कंपैरेटिव और मोस्ट लगा के सुपरलेटिव में चेंज कर सकते हैं। देखा कितना इजी है। हाँ, अभी हम इसको, मैंने जिस तरह से बोला उस तरह से 3 टाइप में बदल के देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप ये रहा हमारे लिए। यस, फर्स्ट टाइप क्या है? पॉजिटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री। हाँ, बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने समझाने की ट्राई की है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछिएगा श्योर। 3 स्टेप में हम करेंगे। आइडेंटिफाई द डिग्री, पहले जो है सेंटेंस दिया गया है उसका डिग्री आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे करेंगे? आगे हमने देखा कि अगर एडजेक्टिव को जान के हम आइडेंटिफाई करेंगे, मिक्स मत करिएगा। हाँ, शांति से देखिएगा, फिर उसको चेंज द डिग्री चेंज करेंगे। और चेंज करने के लिए क्या होता है, एक तो एडजेक्टिव का जो रूप है वो पॉजिटिव है तो उसमें ER करके अगर कंपैरेटिव में करना है तो वो करेंगे, और EST करके हम
सुपरलेटिव करेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव से कंपैरेटिव एक स्टेप करके जाएंगे। और अगर आगे जो लिखा था रूल वही कि नॉट है तो निकालो, नहीं है तो ऐड करो, ठीक है। अभी पॉजिटिव डिग्री, हाउ टू आइडेंटिफाई पॉजिटिव डिग्री, देखिएगा एडजेक्टिव के आगे और पीछे एज फिर डैश किया गया है, वहाँ पे एडजेक्टिव है एज गुड एज अगर ऐसा लिखा है, और उसकी जगह पे सो गुड एज ऐसा लगा हुआ होता है, तो आंख बंद करके आप उसको पॉजिटिव डिग्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा एक और आसान हो जाए, इसलिए पॉजिटिव डिग्री का अगर सेंटेंस होता है तो उसमें एज एडजेक्टिव एज ऐसा तो होगा ही, लेकिन उसमें दो ऑब्जेक्ट्स मतलब दो सब्जेक्ट्स मतलब कि नाउन होंगे, दो नाम होंगे, दो एक नाउन एक प्रोनाउन, उनके बीच में कंपैरिजन किया होगा, ठीक है। तो देखते हैं पॉजिटिव डिग्री का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा ये। तो ये कहाँ पे भी लिखा हुआ नहीं है, मुझे आसान हो ना इसीलिए मैं ये बनाता हूँ और आपको इसी वे से सिखाता हूँ कि आप इसको बहुत ही ईजी वे से सीख पाएँ। पॉजिटिव वे का सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ये सेंटेंस का फॉर्मूला है, एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट 1 प्लस टू बी प्लस एज, ऊपर जैसे रूल में बताया गया एडजेक्टिव ओरिजिनल एडजेक्टिव रूप रहेगा, ठीक है। और फिर एक बार एज, फिर जो सब्जेक्ट दूसरा जो नाउन या तो प्रोनाउन है वो दूसरा आएगा, ठीक है। अभी अगर इसको कंपेरेटिव डिग्री में हम अगर वो करते हैं, इसमें नॉट नहीं है देखिएगा, तो क्या होता है, तीसरा रूल ये बोलता है कि सब्जेक्ट 2 है ना वो आगे आ जाएगा। हाँ, तो पहला सब्जेक्ट है वो पीछे, इसको एग्जाम्पल के साथ भी हम देखेंगे, चिंता मत करिएगा। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो पॉजिटिव डिग्री में देखिए सबसे लास्ट में है सब्जेक्ट 2, वो यहाँ पे फर्स्ट आ जाएगा, प्लस टू बी प्लस रूल सेज दैट नॉट ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए देखो, इसके लिए ब्लैक पेन से अंडरलाइन किया है, प्लस एडजेक्टिव प्लस बॉक्स में हमने देखा था, चार्ट में हमने देखा था कि पॉजिटिव में से कंपैरेटिव में करना है तो एडजेक्टिव के पीछे ER लगाएंगे हम, ठीक है। और प्लस देन THAN देन करिएगा, हाँ THEN नहीं, THAN देन प्लस सब्जेक्ट 1 जो बाकी रह गया वो, ठीक है। ये नॉट नहीं था, ऐसा पॉजिटिव सेंटेंस था, उसको नॉट ऐड करके करना है। और अभी जो पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो नॉट वाला है तो उसमें क्या करना है, नॉट निकाल देना है। फिर भी एक बार देख लेते हैं, सब्जेक्ट 1 प्लस टू बी प्लस नॉट प्लस एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज प्लस सब्जेक्ट 2। तो अभी कंपैरेटिव करेंगे तो रूल सेज दैट सब्जेक्ट 2 जो है वो फर्स्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट 2 प्लस टू बी प्लस नॉट निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर नॉट है, एडजेक्टिव प्लस ER ऐड होगा प्लस देन प्लस सब्जेक्ट 1। क्लियर एकदम फॉर्मूला। इसको 3 एग्जाम्पल के साथ हम देखते हैं। देखिए रेड पेन से लिखा हुआ है, पहला एग्जाम्पल जो है वो पॉजिटिव डिग्री का है, येशा सब्जेक्ट 1 है, वॉज टू बी है, एज क्लेवर एज, तो एज आ गया दोनों बीच में, और क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है, रिया, येशा वॉज एज क्लेवर एज रिया। तो सब्जेक्ट 1 भी है, लास्ट में रिया, सब्जेक्ट 2 भी है, बीच में टू बी भी है, और देखिए एज जो है उसके नीचे याद कराने के लिए PD यानी कि पॉजिटिव डिग्री मैंने लिखा है, और बीच में एडजेक्टिव है। तो इस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। अभी कंपैरेटिव में उसको कन्वर्ट करना है तो सब्जेक्ट 2 पहले आ जाएगा, तो ऊपर सब्जेक्ट 2, इसमें देखिए 2 सब्जेक्ट भी हैं, तो पॉजिटिव डिग्री का एक आइडेंटिफिकेशन ये भी है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट 2 है वो पहले आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री में रेड पेन से COM लिखा है। रिया सब्जेक्ट 2, वॉज नॉट नहीं है तो नॉट ऐड करना है, देखिए ऊपर के सेंटेंस में नॉट नहीं है तो यहाँ पे हमने नॉट ऐड किया, नॉट क्लेवरर ER लगेगा इसमें, ठीक है ना, एडजेक्टिव प्लस ER, देन THAN देन येशा सब्जेक्ट 1, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो दूसरे टाइप का है, कुश इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, ठीक है, सब्जेक्ट 1 कुश, सब्जेक्ट 2 टाइगर, टू बी एज PD है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, और एज दूसरा PD मतलब पॉजिटिव डिग्री।
ठीक है। तो उसका कंपेरेटिव डिग्री में हम करेंगे तो सबसे पहला रूल जो सब्जेक्ट टू है वो पहले आ जाएगा, टाइगर इज टू बी। फिर ऊपर का पॉजिटिव डिग्री में नॉट नहीं है तो कंपेरेटिव डिग्री में हमें नॉट लगाना है और लगाना है तो नॉट लगाया। फिर ऊपर स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, एज स्ट्रॉन्ग एज, दोनों एज के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों एज निकल जाएंगे और स्ट्रॉन्ग है वो उसको ई आर प्रत्यय लगेगा, इसलिए वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। और फिर देन और फिर सब्जेक्ट वन, टाइगर इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर देन कूस। ओके, तीसरा एक एग्जांपल नॉट वाला देख लेते हैं और एडजेक्टिव का भी दूसरा एक टाइप देख लेते हैं। पीडी देखते हैं, दे आर, यहाँ पे देखिएगा नॉट है तो रूल स्टेट पीडी में नॉट होता है तो सीडी में हमें नॉट, सीडी मतलब कंपैरेटिव डिग्री, भूलिएगा मत, नॉट निकाल देना है, ठीक है। दे आर नॉट सो ब्यूटीफुल एज जिग्ना। बहुत ही अच्छा एग्जांपल यहाँ पे रखा है, दे नाउन है और जिग्ना सब्जेक्ट वन और जिग्ना जो नाउन है वो सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू पहले आ जाएगा। जिग्ना इज़, यहाँ पे दे देखिएगा प्लूरल था इसलिए आर था, यहाँ पे जिग्ना सिंगुलर है तो ईज हो जाएगा। ये मिस्टेक मत करिएगा, इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल मैंने रखे हैं और एग्ज़ाम में भी मैं ऐसा पूछूंगा और प्रैक्टिस के लिए भी हम ऐसा करेंगे। जिग्ना इज़, देखिए सो एज लिखा हुआ है, नॉट है तो नॉट निकालना है, सो एज लिखा हुआ है तो सो एज को निकाल के ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुलर नहीं करेंगे। चार्ट में हमने बताया था ब्यूटीफुल है तो अगर कंपैरेटिव करेंगे तो मोर लगाना है, तो यहाँ पे कंपैरेटिव करते हैं, भूलिएगा मत, मिक्स मत करिएगा। अगर सुपरलेटिव करेंगे तो ही मोस्ट लगेगा, यहाँ पे मोर लगेगा, मोर ब्यूटीफुल। देन लगेगा THAN, देखिए यहाँ पे THEN लिखा है, EN मत लिखिएगा, मार्क कट जाएंगे, THAN दे, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अभी हम देखते हैं टाइप टू की ओर जा रहे हैं। यस, टाइप टू क्या है पता है, कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव, पॉजिटिव में से कंपैरेटिव किया ना, इसका ये उल्टा है, लेकिन इसका फॉर्मूला और वो सब सेम है, फिर भी एक बार समझ लेते हैं बहुत ही स्पीड से। सबसे पहले आइडेंटिफाई द डिग्री, इफ़ नॉट देन रिमूव, इफ़ नॉट इज़ नॉट देयर देन ऐड, ठीक है, वो सेम रूल। हाँ, और फिर चेंज द डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में क्या होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे कंपैरेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के पीछे ER होता है या तो उसके आगे MORE, मोर होता है। कितना इजी है देखो ये पहचानना, ठीक है ना। और एडजेक्टिव के पीछे देन लगा हुआ होता है, THAN, देन हम फॉर्मूला में लगाते थे ना, ठीक है, एकदम उल्टा है, इसलिए थोड़ा मैं स्पीड में जा रहा हूँ, लेकिन आपने आई होप के पहले नोट में लिख लिया है और फिर ये वीडियो देख रहे हैं। अगर नहीं है तो पहले लिख लीजिए, अभी वीडियो स्टॉप करिए, लिख लीजिए और फिर हम वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत ही ईजीली ये समझ में आएगा। कंपैरेटिव डिग्री का एक एग्जांपल, या तो सॉरी उसका फॉर्मूला पहले लेते हैं कि सब्जेक्ट वन इसमें आगे है, जो पहले है वो सब्जेक्ट वन देंगे, प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ER प्रत्यय लगेगा प्लस THAN देन प्लस सब्जेक्ट टू, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव में अगर देना है तो सब्जेक्ट टू है वो सब्जेक्ट वन यहाँ पे बन जाएगा। फिर टू बी, ऊपर देखिए नॉट नहीं है तो हमें नॉट लगाना है, प्लस एज प्लस एडजेक्टिव एज, या तो सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज लगाना है, रूल सेज, और फिर प्लस सब्जेक्ट वन, ठीक है। और एक नोट वाला देख लेते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो आपको। सब्जेक्ट वन प्लस टू बी प्लस नॉट अगर किस में लगा है तो प्लस एडजेक्टिव प्लस ER प्लस देन प्लस सब्जेक्ट टू, तो उसको पॉजिटिव में अगर हम कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट टू पहले आ जाएगा रूल्स के मुताबिक, फिर टू बी का टू बी रहेगा, फिर एज या तो सो जो भी है वो लगाएंगे, फिर एडजेक्टिव और फिर एज, और फिर ER जो है एडजेक्टिव में लगा हुआ वो निकाल देना है। अगर पॉजिटिव में से कंपैरेटिव करते हैं तो एज सू एज एडजेक्टिव एज, या तो सो एडजेक्टिव एज लगा है वो निकाल देंगे। अगर
एडजेक्टिव में से पॉजिटिव करते हैं तो एडजेक्टिव में ER प्रत्यय लगा हुआ है, उसको निकाल देंगे और एज एडजेक्टिव एज ऐड करेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल है, रिया इज़ स्मार्टर देन आशना, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट 1 टू बी एडजेक्टिव प्लस ER, स्मार्ट है एडजेक्टिव, उसका स्मार्टर THN देन लगा हुआ है और सब्जेक्ट है। अभी हम पॉजिटिव डिग्री में उसको करेंगे तो देन निकाल देंगे, एडजेक्टिव के पीछे ER लगा है वो निकाल देंगे, उसकी जगह पे एज ऐड करेंगे, और नॉट नहीं लगा है तो नॉट भी लगाएंगे। बहुत ईजी है, देखिएगा। आसना इज़ सब्जेक्ट 2 है वो पहले आ गया, ठीक है। आसना इज़ नॉट ऐड हुआ यहाँ पे, ठीक है। दोनों सिंगुलर है इसलिए इज़ का इज़ रहेगा। आगे वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि आर और इज़ चेंज हो जा रहे हैं, वो थोड़ा आप समझ के करिएगा। सिंगुलर प्लूरल तो आपने बहुत बचपन से सीखा है, ठीक है ना। तो आसना इज़ नॉट ऐड हो रहा है यहाँ पे, स्मार्टर का स्मार्ट ER निकल जा रहा है और एज ऐड हो रहा है, और सब्जेक्ट 1 रिया लिखना है, ठीक है। अभी एक नोट वाला एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी विदाउट नोट वाला, लेकिन अलग से एक जो ER प्रत्यय के बगैर का, विदाउट ER प्रत्यय जो एडजेक्टिव है उसके लिए देखते हैं। तो ER नहीं होगा तो क्या होगा, उसके आगे मोस्ट होगा, है ना। बॉयज़ वेर मोर इम्पोर्टेंट देन गर्ल्स, ऐसा एग्जाम्पल क्यों है भाई, गर्ल्स भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये आपको सिखाने के लिए दिया है। कोई भी ज़्यादा इसको मन पे मत लीजिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन सीखिएगा। हाँ, सब्जेक्ट 1 बॉयज़ है, वेयर टू बी है, प्लूरल है इसलिए वेयर आएगा। गर्ल्स में भी देखिए प्लूरल है, एस लगा हुआ है तो उसमें भी वेयर आएगा, वो भूलिएगा मत। मोर प्रत्यय लगा हुआ है, इम्पोर्टेंट एडजेक्टिव है, देन THN और सब्जेक्ट 2। अगर पॉजिटिव डिग्री में करेंगे तो सब्जेक्ट 2 पहले आएगा, मतलब गर्ल्स G कैपिटल हो जाएगा गर्ल्स का, देखिएगा। वेर नॉट नहीं है ऊपर तो इसमें नॉट ऐड होगा। मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री का प्रत्यय है, तो पॉजिटिव डिग्री करने के टाइम पे मोर निकल जाएगा और एज एडजेक्टिव एज लगेगा, तो एज इम्पोर्टेंट एज बॉयज़, ठीक है। बी इसमें स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री का एक एग्जाम्पल है, दीनी इज़ नॉट लॉन्गर देन दिशा। हाइट की बात की गई है यहाँ पे, दोनों गर्ल हैं। सब्जेक्ट 1 लास्ट में सब्जेक्ट 2, देखिएगा मिस्टेक मत करिएगा, टू बी इज़ है, दोनों सिंगुलर हैं इसलिए, फिर नॉट प्रत्यय लगा हुआ है और लॉन्गर ER प्रत्यय है वापस, ठीक है, और देन लगा हुआ है। अगर पॉजिटिव डिग्री में इसको चेंज करेंगे तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट 2 जो है वो आगे आ जाएगा, फिर नॉट ऊपर लगा हुआ है वो निकल जाएगा, अब एडजेक्टिव के पीछे ER प्रत्यय लिखा हुआ है वो निकल जाएगा, और एज एडजेक्टिव एज आएगा, ये ऐड होगा। तो हमारा एग्जाम्पल कैसे होगा, दिशा इज़ एज लॉन्ग एज दीनी। सब्जेक्ट 2 पहले आ गया, सब्जेक्ट 2 पीछे आ गया, नॉट है ऊपर तो नॉट निकल गया, और ER प्रत्यय निकल के एज ऐड हो गया। अभी देखते हैं तीसरा स्टेप और आखिरी स्टेप। ओके, तो दिस इज़ टाइप 3, दिस इज़ द लास्ट स्टेप, ये आखिरी स्टेप है। और अगर ये हमने क्लियर कर लिया एकदम, तो हम इसको बहुत ही इजीली डिग्रीज हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही कभी कभी कोई टीचर के द्वारा भी ऐसा बोला जाता है कि डिग्रीज बहुत डिफ़िकल्ट है या तो वॉइस बहुत डिफ़िकल्ट है, हमने तो खेलते हुए कर लिया है बहुत ही इजी वे से, ठीक है। तो अभी इसमें एक एडिशन होगा कि टाइप 3 में देयर आर 2 सब टाइप्स इन टाइप 3, ठीक है। तो एक पहला करते हैं और इसके बाद दूसरा करते हैं, बहुत ही इजी है। एक टाइप 1 है, टाइप 3 का जो पार्ट 1 है, सब टाइप है, उसमें क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है ना, उसको 2 तरीके से हम चेंज करना होता है। आगे हमने देखा है पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। अगर एग्ज़ाम में ऐसा सुपरलेटिव डिग्री का एग्जाम्पल हो गया, क्वेश्चन सेंटेंस हो गया और इन ब्रैकेट लिखा है कि चेंज इनटू द पॉजिटिव, तो आपको एक ही करना है। अगर लिखा है चेंज इनटू द कंपैरेटिव तो भी आपको एक ही करना है। लेकिन अगर लिखा है कि चेंज द डिग्री तो दोनों कर दीजिएगा, ठीक है। उसमें टाइम नहीं जाएगा,
लेकिन दोनों कर दीजिएगा। और ये सब स्टेप वगैरह नहीं करना है आपको, सिर्फ आंसर ही तो लिखना है, ठीक है ना। तो भूल भी मत करिएगा, हमारा भी टेस्ट होगा तब आपको सिर्फ आंसर ही लिखना है। तो चलिए हम करते हैं टाइप 3 का सब टाइप 1, जिसमें एक तो आइडेंटिफाई द डिग्री, हाउ टू आइडेंटिफाई सुपरलेटिव डिग्री। अभी हमने देखा कि कैसे पॉजिटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करना है, कैसे कंपैरेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे टाइप 3 है तो कैसे जो है सुपरलेटिव डिग्री को आइडेंटिफाई करना है। तो एडजेक्टिव के साथ सबसे पहला चार्ट में दिखाया था EST पीछे लगा होगा, है ना, स्मॉलेस्ट, हाँ, तो लगा होगा, या तो उसके आगे मोस्ट लगा होगा। कंपैरेटिव डिग्री में मोर था, हाँ मोर था, तो वो दोनों मिक्स मत करिएगा, यहाँ पे मोस्ट होगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और दूसरा एडिशन यहाँ पे एक है, एक टाइप 3 का वो सब टाइप 1 है ना, उसमें द है, देखिएगा एडजेक्टिव के आगे द या तो वन ऑफ द लगा होगा, ठीक है। तो ये टाइप 1 है। और टाइप 3 में जो सब टाइप 2 है उसके लिए दूसरा होगा, इसमें एक द लगा होगा सिर्फ। और सब टाइप 2 है ना, उसमें वन ऑफ दी लगा होगा। दोनों में इतना ही फ़र्क है, उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं है, ठीक है। फिर सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट या तो नाउन जो है वो एक होता है। देखिए पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में अब तक दो सब्जेक्ट या तो दो नाउन, जिसको हम बोलते हैं नाउन या प्रोनाउन, वो हुआ करते थे, ठीक है। एक नाउन या एक प्रोनाउन भी हुआ करता था। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही होगा, तो वो तो इजी हो गया आपको, हाँ। तो उसका फॉर्मूला के लिए जाते हैं। आई होप कि ये आपने नोट में लिख लिया है। मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये नोटबुक में पहले लिखिएगा और फिर वीडियो देखिएगा। अभी भी अगर नहीं लिखा है तो वीडियो स्टॉप कर दीजिए, पहले पूरा टॉपिक लिख लीजिए और फिर इसको आप सुनिएगा, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट, यहाँ पे 1 या 2 नहीं लिखा है क्योंकि पहला रूल ये है कि एक ही सब्जेक्ट उसमें होगा, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस द लिखा होगा इसमें। टाइप 1 कर रहे हैं तो हम वन ऑफ दी दूसरे टाइप में करेंगे। द प्लस एडजेक्टिव प्लस EST और प्लस अदर वर्ड्स जो पीछे होगा वो लिखा होगा। अभी इसको पॉजिटिव में अगर हमें करना है, दोनों हम साथ में सीखते जाएंगे, ठीक है। पॉजिटिव में करना है तो वहाँ पे नॉट था तो निकालते थे और नहीं था तो ऐड करते थे। यहाँ पे नो अदर ऐड करना है, ठीक है। सुपरलेटिव डिग्री में नो अदर, क्योंकि सबसे हाईएस्ट डिग्री है ना वो सुपरलेटिव, तो नो अदर से शुरू होगा, प्लस अदर वर्ड्स जो पीछे लगे हुए वो आ जाएगा, प्लस टू बी प्लस, वैसे पॉजिटिव डिग्री में तो हमें पता है कि एज, एडजेक्टिव एज और फिर सब्जेक्ट, ये कॉमन है, ठीक है। इसमें कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ER। यहाँ पे एज नहीं लगेगा, ER लगेगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री जो है उसका जो रूल है कि एडजेक्टिव के पीछे ER प्रत्यय लगना चाहिए। और दूसरा रूल है THAN, देन, एनी अदर, ठीक है। नो अदर था पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में देन, एनी अदर प्लस अदर वर्ड्स। यहाँ पे सुपरलेटिव सबसे हाईएस्ट जो सनातन सत्य है वो दिखाना है, तो नो अदर ऐसे कोई भी नहीं है, और देन एनी अदर यानी कि दूसरे जो भी सब कुछ है उनसे सबसे ज़्यादा, हाँ, ये दिखाने के लिए सुपरलेटिव है ना, इसलिए ये ऐड होते हैं वर्ड्स, ठीक है। नीचे एक सब रूल है, देख लेते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में से पॉजिटिव डिग्री बनाते समय नो अदर से शुरू होगा और कंपैरेटिव डिग्री बनाते समय देन एनी अदर जो है वो पीछे ऐड होगा। एग्जाम्पल के साथ ये देखते हैं। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल मैंने रखे हैं और दोनों को ही सुपरलेटिव के एग्जाम्पल हैं। आइडेंटिफाई करेंगे और फिर पॉजिटिव और कंपैरेटिव में करेंगे, ताकि एग्ज़ाम में आपको कुछ भी अगर पूछा जाए तो बहुत ही ईजी तरीके से आ जाए। यहाँ पे कुछ भी रूल्स बाकी नहीं रहता है, हाँ। तीनों टाइप में इस तरह से रूल्स मैंने रखे हैं कि कुछ भी बाकी नहीं रहता है। डिग्री में इसके अलावा कोई रूल है ही नहीं, ठीक है ना। तो अमिताभ इज़ द ग्रेटेस्ट, EST प्रत्यय लगा है, एक्टर इन बॉलीवुड, ठीक है। सब्जेक्ट से शुरू हुआ, एक ही सब्जेक्ट है और EST प्रत्यय लगा हुआ है, तो उसके आगे द भी लगा हुआ है। सनातन सत्य है ना, तो द भी लगा हुआ है, तो ये द वाला कम कर रहे हैं
टाइप 3 का सब टाइप 1 द वाला, दूसरा टाइप आएगा टाइप 3 का सब टाइप 2 आएगा, वो होगा वन ऑफ दी, ठीक है ना। तो इसको पॉजिटिव डिग्री में हम करते हैं तो रूल सेज दैट नो अदर से, सुपरलेटिव में से अगर पॉजिटिव हमें करना है तो वो नो अदर से शुरू होगा, नो अदर, फिर फॉर्मूला में क्या दिखाया गया है, अदर वर्ड्स। देखिए तो अदर वर्ड्स है एक्टर इन बॉलीवुड, फिर टू बी आएगा, इज, फिर ये हमारा पुराना रूल एज, एडजेक्टिव एज, तो एज ग्रेट, EST निकल जाएगा, ठीक है, और द भी निकल जाएगा, उसकी जगह पे एज ग्रेट एज अमिताभ, ठीक है। उस तरह से कंपैरेटिव डिग्री देखते हैं, सब्जेक्ट से शुरू होगा उसमें, ठीक है, अमिताभ, फिर टू बी इज, फिर जो द निकल जाएगा सुपरलेटिव में डिग्री में से और EST प्रत्यय निकल जाएगा, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का रूल्स कहता है कि एडजेक्टिव के पीछे ER प्रत्यय लगेगा, तो ग्रेटर, फिर कंपैरेटिव डिग्री तो ये भी कहता है कि उसके पीछे एडजेक्टिव के पीछे देन लगना चाहिए, ठीक है ना, देन एनी अदर एक्टर इन बॉलीवुड, ठीक है, क्लियर ये बात। दूसरा एक एग्जांपल देख के हम करते हैं, मोदी इज़ द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया। देखिए एक सब्जेक्ट है, हाँ, कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर मोस्ट लगा हुआ है, सुपरलेटिव डिग्री का कोष्टक आगे ऐसा हो तो 2 पेज पलट कर देख लीजिए, उसके कोष्टक में अगर EST प्रत्यय नहीं तो आगे मोस्ट लगा होगा, ऐसा है तो भी वो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, सेंटेंस है, और पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है। तो अभी हम उसको PD में यानी कि पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे, तो नो अदर से शुरू होगा फॉर्मूला से, ये भूलिएगा मत, नो अदर मिनिस्टर इन, अदर वर्ड्स इन इंडिया, अदर वर्ड्स आएंगे, उसके बाद टू बी, इज, फिर द मोस्ट निकल जाएगा और पॉपुलर का पॉपुलर रहेगा क्योंकि उसके आगे पीछे कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है, तो उसमें एज पॉपुलर एज जो PD का सबसे पहला रूल वो होगा, और लास्ट में सब्जेक्ट मोदी, ठीक है। और उसको कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं तो सिंपल है, सब्जेक्ट से शुरू होगा तो सब्जेक्ट है यहाँ पे मोदी, और फिर टू बी, मोदी इज। अभी देखिए मोस्ट है तो कोष्टक से इसकी अगर कंपैरेटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट होगा तो कंपैरेटिव डिग्री में उसके आगे मोर, MORE, मोर लगेगा, तो मोर पॉपुलर, फिर पीछे तो देन लगना ही है क्योंकि ये तो पुराना रूल्स है हमारा, देन एनी अदर, ठीक है, देन एनी अदर मिनिस्टर इन इंडिया, ठीक है ना। ये एकदम क्लियर हो गया होगा आपको। अभी इसका टाइप 2 और जो लास्ट है टाइप 3 का सब टाइप 2 वो हम देखते हैं। तो टाइप 2 में टाइप 3 के सब टाइप 2 में कितना फ़र्क है, टाइप 1 में सिर्फ द था और इसमें वन ऑफ द है, हाँ, अगर ऐसा वर्ड है तो ये भूलिएगा मत, थोड़ा पेचीदा है लेकिन बहुत ही इजी है, हाँ, पहले नोटबुक में आपने लिख लिया होगा मैं समझता हूँ। टाइप 3 का सब टाइप 2 सुपरलेटिव डिग्री में से पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री दोनों में चेंज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप आइडेंटिफाई द डिग्री, सेंटेंस में एडजेक्टिव है वो कौन से डिग्री का है वो, ठीक है। तो किस तरह से हाउ टू आइडेंटिफाई द डिग्री, सुपरलेटिव का है वो कैसे, एडजेक्टिव के पीछे EST लगा होगा और एडजेक्टिव के आगे मोस्ट लगा होगा, दोनों में से कोई एक होगा, हाँ, दोनों नहीं होगा एक साथ, वो भी भूलिएगा मत। ये मैं बारी बारी क्यों वही रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए, ठीक है। और एडजेक्टिव के आगे वन ऑफ दी लगा होगा, एडजेक्टिव के पीछे वन ऑफ दी, ठीक है, ये लगा होगा, सॉरी उसके आगे, हाँ, एडजेक्टिव शुरू होगा उससे पहले वन ऑफ दी लगा होगा और EST प्रत्यय होगा, ठीक है। तो देखते हैं हम, और तीसरा एक ही सब्जेक्ट और एक ही नाउन होगा, ठीक है। वन ऑफ दी पॉजिटिव डिग्री में वन ऑफ दी होगा तो वेरी फ्यू, और कंपैरेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ दी होगा तो चेंज करेंगे तो देन मोस्ट अदर। वहाँ पे क्या था, टाइप 3 का सब टाइप 1 में द है तो पॉजिटिव डिग्री में नो अदर, और मैं भी एक बार देख लूँ ताकि भूल ना हो, और कंपैरेटिव डिग्री में देन एनी अदर,
होगा। ठीक है ना, ये लिख लीजिएगा रेड पेन से। टाइप 1 टाइप 3 के सब टाइप 1 में भी मैंने यहाँ पे लिखा है वन ऑफ द अगर है तो पॉजिटिव डिग्री में उसकी जगह पे वेरी फ्यू होगा यूज़। वैसे ही नो अदर से सेंटेंस शुरू होता था, उसकी जगह पे वेरी फ्यू से शुरू होगा। और कंपैरेटिव डिग्री में अगर वन ऑफ दी है सुपरलेटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में अगर उसको चेंज करना है तो THAN देन मोस्ट अदर। ठीक है ना, मोस्ट होता है, पता है ना आपको। तो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस वन ऑफ दी प्लस एडजेक्टिव प्लस EST प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, तो उसको पॉजिटिव डिग्री में हम करेंगे तो ऊपर रूल लिखा है देखो रेड पेन से कि वन ऑफ दी है और EST प्रत्यय के साथ है, इसलिए हम आइडेंटिफाई किया हमने कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। उसको पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस को चेंज करना है तो वेरी फ्यू से सेंटेंस चेंज होगा, ये टाइप 2 है। ठीक है, फिर अदर वर्ड्स आ जाएगा, फिर टू बी, फिर जो पॉजिटिव डिग्री का कॉमन रूल है एज एडजेक्टिव एज प्लस सब्जेक्ट। कंपैरेटिव डिग्री का फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस टू बी प्लस एडजेक्टिव प्लस ER, वन ऑफ दी दोनों में निकल जाएगा प्लस ER। उसके बाद देन मोस्ट अदर, हाँ, प्लस अदर वर्ड्स। थोड़ा पेचीदा है लेकिन इसको हम और एग्जाम्पल के साथ क्लियर करना चाहते हैं। समझ के पहले लिख लिया होगा इसलिए बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा, लेकिन नहीं क्लियर है तो मेरी आवाज़ सुन के मैं जो समझा रहा हूँ वो समझ के क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी डाउट है तो मुझे बोलिएगा, मैं 100% सिखा दूंगा। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। माधुरी इज़ वन ऑफ दी, देखिए एक वन ऑफ दी आ गया और ग्रेटेस्ट, ग्रेट के पीछे EST प्रत्यय लगा हुआ है। एक्ट्रेसिस इन इंडिया, हाँ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस इन इंडिया। माधुरी सब्जेक्ट है, टू बी है इज़, वन ऑफ दी जो सुपरलेटिव डिग्री का टाइप जो 3 है उसका सब टाइप 2 है। ग्रेटेस्ट, ग्रेट के पीछे EST लगा हुआ है प्रत्यय और लास्ट में अदर वर्ड्स। तो रूल सेज दैट पॉजिटिव डिग्री में अगर हमें करना है तो वेरी फ्यू से शुरू होके अदर वर्ड्स आगे आएंगे। वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस इन इंडिया। अभी देखिए एक माधुरी सिंगुलर था तो इज़ था, यहाँ पे सब एक्ट्रेसेस की बात हो रही है तो प्लूरल आएगा। तो प्लूरल का टू बी होगा आर एज ग्रेटेस्ट एज माधुरी, क्योंकि हम PD कर रहे हैं तो उसमें दोनों एज के बीच में एडजेक्टिव है। ठीक है ना, तो उसको कंपैरेटिव डिग्री कैसे करेंगे, माधुरी इज़ ग्रेटर, हाँ, वन ऑफ दी निकल गया। ठीक है, फिर ER प्रत्यय लग गया क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है। देन मोस्ट अदर एक्ट्रेसेस इन इंडिया, है ना, सिंपल। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जय वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेयर इन भुज। ठीक है, जय देखो सुपरलेटिव डिग्री का पहला सबसे एक ही सब्जेक्ट होगा, वो जय है। वॉज है, सिंगुलर है, इसलिए जय सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। वन ऑफ दी हम टाइप 3 का 2 सब टाइप कर रहे हैं। मोस्ट ER वाला प्रत्यय, EST वाला प्रत्यय नहीं लगा है लेकिन मोस्ट वाला लगा है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो सुपरलेटिव डिग्री है। प्लेयर इन भुज अदर वर्ड्स है, तो अभी इसको हम PD करेंगे, यानी कि पॉजिटिव डिग्री किस तरह से करेंगे, वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। प्लेयर्स इन भुज, अभी प्लेयर्स आ गया देखिए, इसलिए टू बी जो है वो प्लूरल हो जाएगा वेयर। फिर PD का रूल्स बोलता है कि एज एडजेक्टिव एज, तो एज पॉपुलर एज, सब्जेक्ट लास्ट में जो बाकी रहा वो जय। ठीक है, अगर इसको CD करना है, कंपैरेटिव डिग्री करना है तो सब्जेक्ट से शुरू होगा जय, फिर से एक बार जय सिंगुलर है तो वॉज आएगा। ये थोड़ा देखिएगा, मिस्टेक मत करिएगा यहाँ पे। ठीक है, मोस्ट लगा हुआ है सुपरलेटिव में तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर। वेरी गुड, आपको अच्छी तरह से अभी आ गया। मोर पॉपुलर देन मोस्ट अदर प्लेयर्स इन भुज, देन मोस्ट अदर इसमें ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा डिग्री का टॉपिक जो है वो हमारा पूरा, चेंज द डिग्री जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे पूरा होता है, और इसको अच्छी तरह से नोटबुक में आप लोग लिख लीजिएगा। Hello students, it was really nice I think, and
when are you not having doubt. So I'm really glad to teach you more and more things. This is our last video, as I told you previously. So from now onwards we are going to have practice for the grammar, and we'll do some textual things also. So from our next video we'll use this. You have to write this this videos contain in your notebook. Okay, when we will ask for the checking, it will be complete. I want to complete the things, and one another thing that you have to send me the pic of the same video. Okay, thank you.